आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल यूके के माध्यम से खबर। दर्शकों, आज आपको पूर्ण जानकारी देंगे हमारे डॉक्टर साहब जो सर्जन साहब हैं मल्होत्रा जी कि क्या होती हैं आंखों की बीमारियां और किस कारण लोग रहते हैं आंखों की बीमारी से परेशान, किस तरह होता है मोतियाबिंद और क्या होता है काला पानी, सारी बीमारियों की जानकारी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद कि आप अपने माध्यम से जनता को अच्छा संदेश दे रहे हैं। मैं डॉक्टर मल्होत्रा हूँ, यहाँ आँखों का प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। नवाई रोड पे हम लोगों का क्लिनिक है। यहाँ सब आँखों के ऑपरेशन होते हैं, काला पानी, मोतियाबिंद सब कुछ होता है। आँख का टेढ़ापन, आँख की जो भी समस्याएं हैं उन सबका निदान होता है हमारे यहाँ, है ना। आजकल इस सीज़न में एलर्जी का बहुत होता प्रकोप, आँखों में खुजली होना, पानी आना, तो इसके लिए आपको अपनी आँखों को जरा ठंडे पानी से थोड़े से साफ करते रहना चाहिए। दिन में 2-3 बार करना चाहिए और एक डॉक्टर की राय लेके जो भी दवा है उपयुक्त उसको डालनी चाहिए। मोतियाबिंद बहुत कॉमन चीज़ है, एक एज ग्रुप में होता है, ज़्यादातर जिनकी ज़्यादा उम्र होती है। आजकल तो बच्चों में भी होने लगा है, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं में होता है जो बड़े होते हैं। उनका बड़ा अच्छा ऑपरेशन हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं होती है। लेंस का इम्प्लांट कर देते हैं हम लोग, उनका मोतियाबिंद निकाल के उसकी जगह एक नया लेंस डाल देते हैं। एक काला पानी होता है जो कि साइलेंट किलर होता है, बड़ा ध्यान रखना चाहिए। यदि बार बार आपकी आँखों की रोशनी गिर रही हो, बार बार चश्मा बदल रहा हो, परेशानियाँ हो, तो आप डॉक्टर को दिखाइए। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शुगर है, हाई पावर है, माइनस वगैरह में, ऐसे केसेस में आपको काले पानी की भी जांच करानी चाहिए। उसका भी बड़ा अच्छा उपचार है, बड़ी अच्छी दवाइयाँ चली हैं। इस ऐसे केसेस में ऑपरेशन कम होते हैं, अब आजकल दवाइयों से सब ठीक हो जाता है। बच्चों में बचपन शुरू से पैदाइशी जब कि पानी आता है तो वो नासूर होता है, उसको अवश्य दिखाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप घर बैठे रहें और बच्चों की आंखों में तकलीफ बढ़ जाए। उनको दिखाइए, वो मालिश करने से ठीक हो जाता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट से। आप डॉक्टर के यहाँ जाइए तब आपको बताएगा कि कैसे मालिश करी जाती है। सब ऐसा देखेगा कि हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पहले ऐसा समय था कि आंखों से लोग परेशान हो जाते थे। पहले होता था ऑपरेशन करो, मरीज लेटा पड़ा रहे। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप मरीज का ऑपरेशन करिए, वो अपने घर भी रहता है, अगले दिन से काम करना शुरू कर देता है, दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं। तो अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको करा लेना चाहिए। जो नहीं कराते हैं वो गलत है, और जो ये प्रथा चली आ रही कि पक जाए तब कराएं, ऐसा नहीं, उसके पहले अब करा लेना चाहिए। तो आजकल छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है, तो क्या इसका? ये जो बच्चे आजकल मोबाइल बहुत देखते हैं, जी जी, माँ बाप मना नहीं करते हैं, वो अपने काम में लग जाते हैं, बच्चों को अपना फ़ोन दे देते हैं प्यार में। उसमें क्या है, बच्चे बिगड़ जाते हैं और वो मोबाइल बहुत देखते हैं। आप देखिए कोविड के बाद से बच्चों की पढ़ाइयाँ सब मोबाइल पे हो गई हैं, बच्चों में चश्मों के नंबर बहुत आ रहे हैं, वो भी कम होना चाहिए। और बच्चों को खाने पीने का भी देखना चाहिए कि उनको हरी सब्जियां वगैरह, फल मिलें, दूध भी मिले। अब जो गरीब तबका है वो ये सब अगर नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी जितना उचित हो उनको विटामिन ए वगैरह की गोलियां मिलती हैं, हमारी सरकार देती है, सरकार बहुत फिक्र रखती है, आप उन ले लिया करें, है ना। बच्चों का बड़ा क्रेज है आजकल वही खाने का, वो पेरेंट्स को मना करना चाहिए। घर में उनके गले से रोटी कम निकलती है, कम खाते हैं, पिज़्ज़ा या बर्गर वगैरह बहुत खा लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर का खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। डॉक्टर साहब, अचानक कभी ऐसा होता है कि आंखों की रोशनी कम होने लगती, दिन पे दिन गिरने लगती, चश्मे का नंबर? देखिए 40 साल के आसपास तो हर एक की नज़र कम हो जाती है, नज़दीक के लिए तो वो चश्मा लग जाता है। और अगर आप देखें किसी की आँख ढेड़ी है, टेढ़ी है, तो उसको ये नहीं कि आप घर बैठे रहें, आप आके दिखाइए। रोशनी कम है तो आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कैसे जैसे आंखों की नसें सूख जाती है, क्या माइंड के क्या ऐसा होता है जिस कारण भी रोशनी देखेंगे और मोबाइल बहुत ज़्यादा देखेंगे
तो आँखों में ड्राइनेस आने लगती है। हालांकि अब दवाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी चली हैं, इसके लिए भी आपको सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर से। ड्राइनेस की बहुत अच्छी अच्छी दवा चली है। दूसरे डॉक्टर साहब, जैसे किसी के आंखों में खुजली लगी, पानी आया तो लाल पड़ जा रही हैं आजकल। हाँ, उसमें आपको एंटी एलर्जिक बड़े अच्छे काम करते हैं। जी जी। उसमें कुछ अच्छी भी दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसी हैं स्टेरॉयड, वो ज़रा लंबे समय नहीं डालनी चाहिए। और भी दवाइयाँ बड़ी अच्छी चली हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, ना के बराबर। तो शुरुआत तो हम लोग उसी से करते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, और अगर उससे ठीक नहीं होती तो हमें थोड़ी दिनों के लिए स्टेरॉयड भी देना पड़ता है। वो कोई बुरी बात नहीं है। सर, मौसम परिवर्तन के कारण भी क्या पनपती है आंखों में बीमारी? हाँ, ये खुजली वगैरह का तो सीज़न आजकल है ही। ये आम के बौर ये सब जो आते हैं, हवा तेज चलती है, उसकी वजह से आँखों में एलर्जी हो जाती है, बहुत कॉमन है।